साहब एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा कि बोकारो सदर अस्पताल में लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। एक सरकारी व्यवस्था में जो दवाई होती है ना, जो सरकारी दवाई मिलती है, उसकी महत्ता क्या है वो उस आदमी से पूछिएगा जिसके पास पैसे नहीं होते महंगे दवाई के। और बोकारो सदर अस्पताल में शौचालय में उन दवाइयों को एक्सपायर करवा दिया गया। एक छोटी सी रिपोर्ट है, वो देख लीजिए कि बोकारो सदर अस्पताल में हुआ क्या है, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखा दीजिए एक बार। ये झारखंड है भैया, यहाँ मरीज 10 रुपए की दवा 100 में खरीदता है और जीवन रक्षक संजीवनी संडास में सड़ जाती है। बोकारो के सदर अस्पताल का मामला है। सदर अस्पताल उपाधीक्षक को कुछ पता ही नहीं है। ये बोकारो सदर अस्पताल का संडास है। संडास यानी शौचालय। यूं तो इसका इस्तेमाल आपके शरीर का कचरा निकालने के लिए होना चाहिए था, पर इसका इस्तेमाल हुआ आपका हक मार देने के लिए। तस्वीरों में दिख रही पेटियों में जीवन रक्षक दवाएं हैं जो सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए आती हैं, लेकिन आम लोगों को देने की जगह अस्पताल के इस सिस्टम ने इन दवाओं को संडास में सड़ा देना ज्यादा मुनासिब समझा। गोया कि ये सिस्टम कह रहा हो सिर्फ मारेंगे नहीं, हम लोगों को तड़पा तड़पा कर मार देंगे और जालियां वाला बाग बना देंगे। गजब बात तो यह है कि उपाधीक्षक को कुछ पते नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी है। देखिए, ये बात अभी मेरे संज्ञान में आया है। मैं फाइल बटी ये इस चीज का अध्ययन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कोई भी जवाब दूंगा। लेकिन आप एक डीएस हैं, आपके जो दवाई के इंचार्ज होते होंगे वो हैंड ओवर टेक ओवर करते हैं। जो बात आप बोल रहे हैं ये बहुत पहले की बात है। ये है ना 2018-19 की बात है, अभी की कोई नई बात नहीं है। आपके जानकारी में था? नहीं। अगर नहीं था मानते हैं तो फिर ये 2018-19 का बात है। ये है ना दवाई है ना, दवाई अलग रखा हुआ है। ये देखिए 2000 ना, ये 10-2000 ये हमारे जो ये है उपाधीक्षक महोदय के जो संज्ञान में था, जो दवाई एक्सपायरी 2018-2019 का है। इस समय डॉक्टर अजीत प्रसाद उपाधीक्षक थे, अभी अल्वेरा में रखा हुआ है, क्योंकि उसके लिए एक मीटिंग बुला करके उसको कन्वीन कराना होगा। बाथरूम में क्या वो बाथरूम में हम लोग यहाँ का नहीं है, वो तो कहीं किसी दूसरी जगह का है। तो आप क्या दवाई रखा हुआ? अस्पताल में नहीं रखा हुआ? वो हम पता कर लेते हैं, फिर बताते हैं। इन दवाइयों की खरीदारी, देख रेख और स्टॉक की जवाबदेही एक ही फार्मासिस्ट की है। तो क्या जवाबदेह लोग जवाब देंगे? बस इसी सवाल के साथ हम सिविल सर्जन के पास पहुंचे। इस संबंध में मुझे सूचना नहीं है। मैं आपके माध्यम से जाना तो मैं अभी डीएस को बोलता हूँ, वो बजाते कागज देखेंगे, कागज के हिसाब से रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद आपको हम सही जानकारी दे पाएंगे कि कब किस तरह विवाह किसने तय किया, कब कितने दिन पहले की बात है, तो मुझे जानकारी नहीं है। आम आदमी का गुनहगार कौन है? आम आदमी का हक किसने मारा? दवाई का दुश्मन कौन? इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। सिर्फ टाल मटोल से काम नहीं चलेगा। बोकारो से न्यूज़ 11 भारत के लिए सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। और बोकारो से सुरेंद्र मेरे साथ मौजूद हैं। सीधा रुख करते हैं बोकारो का। कमाल की बात यह है कि इतना कुछ हो जाता है, कितने की दवाई होगी इसका महत्व इसी से समझिए कि यह दवाई अगर लोगों के बीच जाती तो कई लोगों की जान बच सकती थी। देखिए, एक होता है गलती और एक होता है गुनाह। यह गुनाह है सुरेंद्र, और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक ही फार्मासिस्ट के पास इसका जिम्मा था। जवाब तलब तो होना ही चाहिए इसमें। मतलब यह तो नहीं चलेगा कि जांच चल रही है, देखिए शो कॉज किए हैं, पूछे हैं, फलाना किए हैं, ढिमका किए हैं, ये सब नहीं चलेगा। सीधी सी बात है, जिसकी गलती है उसको तो एकदम सजा होनी ही चाहिए। सुरेंद्र जी बिल्कुल भारती, जिसकी गलती है उसको सजा मिलना ही चाहिए। दवा चाहे वो एक रुपए की हो या 2 रुपए की या लाखों रुपए की दवा है, जीवन रक्षक दवा है। और जो जीवन रक्षक दवा है वो आम आदमी के जीवन में यूज होना चाहिए था, लेकिन उसे शौचालय में रखा गया है। हालांकि डीसी ने जो बोकारो डीटीओ उनको जांच करने के लिए दिया था और जांच कर डीटीओ ने बोकारो उपायुक्त को सौंप भी दिया है। हालांकि बोकारो उपायुक्त ने कहा कि हम जांच रिपोर्ट नहीं देख पाए, लेकिन जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी हास्पद यह बात है कि जो सदर अस्पताल के डीएस है, उपाधीक्षक है, उनको इनके बारे में पता ही नहीं होता है और एक फार्मासिस्ट के ऊपर सारी जिम्मेवारियां हैं। हम कह सकते हैं दवा खरीदने के लिए, स्टॉक मिलाने के लिए और एक्सपायरी दवा के लिए। तो आखिर उस पर ये जो सदर अस्पताल के उपाधीक्षक है
सीएस है, आखिर उन पर मेहरबान क्यों है। और जिस तरह से सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने कहा कि ये मेरे समय की दवाइयां एक्सपायर नहीं हुई है, जो पूर्व के उपाधीक्षक रहे हैं डॉक्टर अर्जुन प्रसाद, और उनके बाद उनके समय की यह दवाइयां जो है एक्सपायर हुई है। लेकिन जब वो चार्ज लेते हैं तो उनको देखना चाहिए कि कौन सी दवाइयां चार्ज एक्सपायर की है या दवाइयों का क्या स्टॉक होता है, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस बाबत जब हमने सीएस से बात की भारती, तो उनका साफ तौर से कहना है कि आपके मार्फत हमें यह जानकारी मिली है, हम सदर जो सीएस डीएस है उनसे बात करके पूछते हैं, लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया एक ये भी आस्पद है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकार दवाएं खरीदती है वो शॉर्ट एक्सपायरी दवाएं हमारे पास आती है, और कई ऐसी दवाइयां हैं जिनका यूज हम नहीं कर पाते हैं तो वह एक्सपायर हो जाता है। लेकिन सीएस साहब, अगर आप यह कर रहे हैं तो यह जिम्मेवारी भी आपकी होती है कि कौन सी दवाई एक्सपायरी हो रही है और कौन सी दवाई एक्सपायरी नहीं हो रही है, क्योंकि उसके लिए एक स्टॉक में जो फार्मासिस्ट है उनको रखा गया है इन सभी चीजों को देख रेख के लिए। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन भारती, जो लोग सदर अस्पताल में आते हैं सर काफी उम्मीद से आते हैं, और ये जो दवाइयां सदर अस्पताल में मिलती है वो आम जनता के पैसे से ही टैक्स से ही वो सही जाती है। तो हम कह सकते हैं आम जनता की जो गाड़ी कमाई है इसका यहाँ पर जिस तरह से यहाँ सदर अस्पताल में शौचालय में दवाई रखी गई है, बर्बादी की गई है। भारती, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, सही बात बता रहे हैं कि ये दवाई किसके लिए थी। ये दवाई तो आम लोगों के लिए थी, आम लोगों के पैसे से थी, आम लोग, इससे कितने लोगों की जान बच सकती थी। अभी इस मामले में क्या चल रहा है सुरेंद्र, मतलब अभी कोई इसकी जांच चल रही है, कौन जांच कर रहा है, क्या चल क्या रहा है इसमें? देखिए भारती, बोकारो उपायुक्त ने जांच के आदेश दे दिए थे, और डीटीओ जो है यहाँ पर संजीव कुमार, उन्होंने जांच कर बोकारो उपायुक्त को जांच रिपोर्ट भी सौंप दी है। इस पर हमने बोकारो उपायुक्त कुलदीप, उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया है, जांच रिपोर्ट देख नहीं पाए क्योंकि शाम को जांच रिपोर्ट दिया गया है। लेकिन उन्होंने यह आश्वस्त कराया हमें कि जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भारती, ऐसे कई मामले आए हैं जो अधिकारी होते हैं कार्रवाई की बात करते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। ये खेल जिस तरह से खेला जा रहा है, अगर हम बात करें सदर अस्पताल इन दोनों काफी सुर्खियों में रहा है, चाहे वह मरीज का रेफर का हो चाहे अन्य चीजों को लेकर है। और इस बार जो जीवन रक्षक दवाएं हैं और उसको जिस तरह से शौचालय में रखा गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद जिन पर कार्रवाई होगी किया जाएगा, क्या इसमें जो सीएस है या जो डीएस है और जो फिर फार्मासिस्ट है, क्या वो दोषी नहीं है? उनकी क्या जिम्मेवारी बनती है? अगर आप कहते हैं कि हमारे पास बहुत काम है, हमको इसकी जानकारी नहीं है, तो साहब आप किस लिए उस कुर्सी पे बैठे हैं? अगर आप अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हटेंगे तो फिर आम जनता का क्या होगा जो आपके पास आती है, अपना इलाज कराती है और दवा नहीं मिलने के कारण महंगी महंगी दवाइयां बाहर लिखी जाती है। बिल्कुल सही बात है, चलिए बिल्कुल 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 सही बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम इस खबर को अभी छोड़ेंगे नहीं, आप नजर बनाए रखिए, बहुत जल्दी इस खबर का पूरा खुलासा भी होगा कि इसमें खेल किसका है। जो उपायुक्त को जो जांच रिपोर्ट आई है वो जांच रिपोर्ट में है कि ये तमाम चीजें भी हम दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सुरेंद्र। तो सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, कुल मिलाकर के ये है कि इस खबर पर न्यूज 11 भारत अपनी नजर बनाए रखेगा। इस खबर को हम छोड़ने वाले नहीं है, इस खबर को हम पकड़ के रखेंगे और इसमें जो भी दोषी हैं उनको भी हम पकड़ के रहेंगे। कानून को अपना काम करना ही होगा, प्रशासन और सिस्टम को अपना काम करना ही होगा। तो कुल मिलाकर के इस पर नजर बनाए रखनी है, नजर सुरेंद्र बनाए रखेंगे और हमें यही देखना है कि ये दोष किसका है, ये गुनहगार है कौन जिसने संडास में संजीवनी सड़ा दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।